हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफार मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्का की ज़मीन हिल हिला उठी। ये आसान था कि कुफ़ार उन मुसलमानों को कत्ल कर डालते, मगर उससे उन काफरों के जोश इंतकाम का नशा नहीं उतर सकता था, क्योंकि कुफ़ार इस बात में अपनी शान समझते थे कि मुसलमानों को इतना सताओ कि वो इस्लाम को छोड़कर फिर शिर्क व बुत परस्ती करने लगे। उसलिए कत्ल करने की बजाय कुफ़ार मक्का मुसलमानों को तरह तरह की सज़ाओं और ईज़ार सानियों के साथ सताते थे। मगर खुदा की कसम, शराब तौहीद के उन मस्तों ने अपने इस्तक़लाल और इस्तकामत का वो मंज़र पेश किया कि पहाड़ों की चोटियाँ सर उठा उठा कर हैरत के साथ उनके जज्बा इस्तकामत का नज़ारा करती हैं। संग दिल, बेरहम और दरिंदा सिफत काफरों ने उन गरीब और मिस्कीन मुसलमानों पर जबरो करम का कोई तरीका बाकी नहीं छोड़ा था, मगर एक मुसलमान के पाए इस्तकामत में भी ज़रा बराबर तज़लज़ुल नहीं पैदा हुआ और एक मुसलमान का बच्चा भी इस्लाम से मुंह फेर कर काफर और मुरतद नहीं हुआ। सहराए अरब की तेज़ धूप में जबकि वहाँ के रेत के ज़र्रात तनूर की तरह गर्म हो जाते थे, कुफ़ार इन मुसलमानों की पुश्त को कोड़ों की मार से ज़ख्मी करके उस जलती हुई रेत पर पीठ के बल लिटाते और सीनों पर इतने भारी पत्थर रख लेते कि वो करवट न बदल पाए। लोहे को आग में गर्म करके उनसे उन मुसलमानों के जिस्मों को दागते, पानी में इस कदर डुबकियां देते कि उनका दम घुटने लगता। चटाइयों में उन मुसलमानों को लपेटकर उनके नाकों में धुआं देते, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता और वो कर्ब बेचैनी से बदहवास हो जाते। हज़रत खब्बाब बिन अरात रज़ी अल्लाह ताला अन्ह उस ज़माने में ईमान लाए जब आप अलैहिस्सलाम हज़रत अरकम बिन अबू अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मुकीम थे और सिर्फ चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। कुरैश ने उनको बेहद सताया, यहाँ तक कि कोयले के अंगारों में उनको लिटा दिया और एक शख्स उनके सीने पर पाँव रख कर खड़ा रहा, यहाँ तक कि उनकी पेट की चर्बी कोयले से बुझ गई। बरसों के बाद जब हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वाक़या अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया तो अपनी पीठ खोलकर दिखाई। पूरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे पड़े हुए थे। उस इबरतनाक मंज़र को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया और आप भी रो पड़े थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उमैया इब्न खलफ काफिर का ग़ुलाम था, उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर कोचा बाज़ार में उसको घसीटा जाता, उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती और ठीक दोपहर के वक्त तेज़ धूप में गरम गरम रेत पर उसको लिटाकर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता था कि उनकी ज़बान बाहर निकल आती थी। उमैया काफिर कहता था कि इस्लाम से बाज आ जाओ वरना इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगे, मगर उस हाल में भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर बल नहीं आता था, बल्कि ज़ोर ज़ोर से अहद अहद का नारा लगाते थे और बुलंद आवाज़ से कहते थे कि खुदा एक है, खुदा एक है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। उनकी वालदा हज़रत बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस्लाम लाने पर अबू जहल ने उनकी नाफ के नीचे ऐसा नेज़ा मारा कि वो शहीद हो गई। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुफ़ार की मार खाते खाते शहीद हो गए। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार मक्का इस कदर तरह तरह की अज़ियतें देते और ऐसी ऐसी मार धाड़ करते कि ये घंटों बेहोश रहते। जब ये हिजरत करने लगे तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि तुम अपना सारा माल और सामान जहां छोड़कर मदीने जा सकते हो। आपने खुशी खुशी दुनिया की दौलत पर लात मारकर अपने मताए ईमान को साथ लेकर मदीने चले गए। हज़रत बीबी लुबैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लोंडी थी, जब हज़रत उमर कुफ्र की हालत में थे उस गरीब लोंडी को इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते थे, मगर हज़रत लुबैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उफ़ नहीं करती थी, बल्कि नहायती जुर्रत और इस्तक़लाल के साथ कहती थी कि ए उमर, अगर तुम खुदा के सच्चे रसूल पर ईमान नहीं लाओगे तो खुदा तुमसे ज़रूर उसका इंतकाम लेंगे। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने की बांधी थीं।
یہ مسلمان ہو گئیں تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، مگر خداوند تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی، تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کرا دیا، اور ان مظلوموں کو کافروں کے ایذاء سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریب اور غلاموں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ایک ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نہایتی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چاچا نے ان کو رسیوں سے جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رعب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی سے لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جاہ اور اعزاز والے رئیس تھے، مگر ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔